जहर खाया है, तुम्हारे सामने मर रहा है, तो ऑफ ड्यूटी बोले तो? देखिए, इट्स अ केस ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड। पहले पुलिस फाइल बनवाना पड़ेगा। अभी तेरा अटेम्प्टेड मर्डर किया तो तेरा ये हॉस्पिटल तेरे को बचाएगा या पुलिस की वेट करेगा? बोल। मैं जिंदा हूँ। उस हॉस्पिटल वाले जो अराइज हॉस्पिटल वाले समझेगा लीजिए, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा इलाज कर दीजिए। पर कई इन्फ्लुएंसर्स तो ये बोलते हैं अरे हाईवे पे तो मैं कितने भी चला लेता हूँ, 120 तो मैं विद इन सिटी चला रहा हूँ, जबकि विद इन सिटी तो अलाउड ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पैसा सही ढंग से यूज होता है, लोगों की टैक्स की मनी ढंग से यूज होती है, हेलीकॉप्टर से इमरजेंसी एड मिलती है और एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे, हाईवे पे। श्रीमान नितिन गडकरी, श्रीमान जेपी नड्डा को मैं इसलिए यहाँ मार्क कर रहा हूँ इस ट्वीट पे, जो कि मुझे चाहिए आप रीट्वीट करें। बता नहीं सकता गाइस यार, जो जितना भी होता है ना मेरे को भी सॉरी पता। कभी कभी दोस्त लोगों को बोलता है हॉस्पिटल में यार काश मैं मर जाता उससे। मेरा एक दोस्त से टूटने का बोल के वो कितनी बार उसकी सर्जरी मैंने शुरू कर दिया, मुझे खुद नहीं पता। मैं बता नहीं सकता कैसे वो पेन ना हो, पेन हो जो 3 घंटे का जो पेन है ना, मैं आप लोगों को जाहिर नहीं कर सकता यार। जो बंदे का प्यार करते तो उस दर्द को क्या होता है, क्या समझते हैं आप लोग। वो ना ड्राइवर ना वो बंदा समझेगा जिसने मुझे मारा है, ना वो पुलिस वाले समझेगा जिसने कंप्लेंट लिखा है, ना वो लोग जो वो सिस्टम है जो समझेगा जिस बंदे का प्यार कर जाता मैं जिंदा हूँ। गाइस आपके बहुत सारे डीएम्स, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे ईमेल्स के बाद मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। ज्ञान गेमिंग सुजन मिस्त्री जो कोलकाता वेस्ट बंगाल से हेल करता है, फ्री फायर कम्युनिटी में एक बड़ा नाम है एज अ गेमर, एज अ स्ट्रीमर। उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जब मुझे इस हादसे के बारे में पता चला, जो कि अप्रैल महीने में हुआ, तो मैंने देखा कैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे गेमर्स, बहुत सारे कम्युनिटी के ऑडियंस में से जो लोग हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट में आए, बहुत सारे लोगों ने अपने मैसेजेस दिए, विशेस करी। बट अभी ज्ञान का एक वीडियो आया यूट्यूब पे और उसको देखने के बाद मेरी रूह कांप गई। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें सुजन ने बताई जिसके बारे में पीपोए बात ना करे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ इश्यूज हैं जिनके बारे में मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। ये बस एक्सीडेंट नहीं, ये हमारे सिस्टम की कुछ चीजों को सामने रखता है जिन पे गौर करना बहुत जरूरी है। आप सबने देखा पुणे पोर्शे केस के बारे में, एक हाई प्रोफाइल केस था, सारे मीडिया चैनल्स ने, सारे न्यूज चैनल्स ने कवर किया, मैंने भी किया। आपने देखा कि अभी रिसेंटली एक और सीसीटीवी फुटेज आई जहां पता चला कि जो पैसे दिए गए थे ब्लड सैंपल स्वैप करने के लिए, वो पैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जब ये मामला चल रहा था, जब सुनवाई चल रही थी, तभी एक्सचेंज हुए थे, जो कि आपको दिखा था कितना करप्शन है हर लेवल पे। इस केस में अगर सीसीटीवी फुटेजेस वो अगर नहीं आती तो पता ही नहीं चलता किस लेवल पे करप्शन होता है। पर वो एक हाई प्रोफाइल केस था, वहां एक पोर्शे इन्वॉल्व थी, वहां एक बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर इन्वॉल्व था, तो ये केस सबके सामने आ गया। पर व्हाट अबाउट सुजान मिस्त्री, जिसकी शायद कोई गलती नहीं थी? वो अपने दोस्तों के साथ नेपाल से लौट रहा था लखनऊ की तरफ, और एक ओवर स्पीड करती हुई कार ने उनकी कार को ऐसा मारा क्योंकि कार खाई में जा पड़ी, और उसका हर्जाना सुजान को देना पड़ा अपनी एक लेग को गवा के। किसी का पैर चला जाए तो पूरी जिंदगी खत्म सी होती हुई लगती है, और ये मैंने सुजान का जब वीडियो देखा तो फील किया उसके दर्द को। उसने बताया कि कैसे 3-4 घंटे उसको ऐसा दर्द हो रहा था कि वो प्यार भी नहीं कर सकता, और जिसको दर्द होता है वही समझ सकता है। जो मेरे में बीतता है ना, जो मेरे जो बीता है ना, वो बता ही नहीं सकते किसी को यार। मेरे मम्मी डैडी से मिल नहीं पाऊँ, बात करते हो रोता है, उनको कांपता है मेरे मम्मी डैडी, मेरे दोस्त लोग। क्या बोलो मेरे को यार, आप लोगों को बता नहीं सकता गाइस यार। जो जितना भी होता है ना मेरे को भी सॉरी पता। कभी कभी दोस्त लोगों को बोलता है हॉस्पिटल में यार काश मैं मर जाता उससे। पर गाइस दर्द आज जो सुजान फील कर रहा है वो बस उसके पैर का नहीं है, उसके पैर का जाने का नहीं है, पर दर्द उसका है सिस्टम जो अन्याय कर रहा है उसके साथ, जो उसके साथ उस दिन हुआ, उसका दर्द ज्यादा है, और इसलिए वो रो रहा है अपने वीडियो में और जस्टिस की मांग कर रहा है। जस्टिस फॉर सुजान, जस्टिस फॉर ज्ञान, जस्टिस फॉर ज्ञान गेमिंग की मांग कर रहा है, जो मैं आपको बड़ी ही कम समय में हाईलाइट करके बताना चाहता हूं कि यहाँ प्रॉब्लम किस किस लेवल पे है। पहला, हमारी कंट्री में जब भी कोई एक रोड एक्सीडेंट होता है, कैसे वो चीज को बैन करो, जिस अगर मैं मर जाता हूँ पे, मैं अगर वहाँ पे मेरे दोस्त लोग नहीं रहते, मैं अकेला रहता, मेरे को तो उठने वाला कोई था ही नहीं, वहाँ पे कोई नहीं उठाता। अगर मैं दोस्तों मैं अगर अकेला घूमने जाता कि मैं रोड से मैं अकेला था, मेरा ड्राइवर रहता, मेरे ड्राइवर को भी कुछ हो जाता, तो अगर मैं सिर्फ सिंगल और मेरे ड्राइवर रहता तो कोई आता ही नहीं मदद करने यार। तो
एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम होनी चाहिए। हमारे हाईवे जो श्रीमान नितिन गडकरी के अंडर आते हैं और जो हेल्थ वेलफेयर है मोदी 3.0 में जेपी नड्डा के अंतर्गत आते हैं, मैं इन दोनों डिपार्टमेंट्स पे आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। ज्ञान बार बार बोल रहा है कि जब वो हॉस्पिटल गया तो राइज हॉस्पिटल में उसके ट्रीटमेंट में बहुत डिले हुआ क्योंकि वो पुलिस ऑफिशियल्स की वेट कर रहे थे, वो उनकी फैमिली के साइन करवाना चाहते थे क्योंकि ये मेडिकल लीगल केस था। बेचारा मर रहा है, कुछ करना। सॉरी, उसे कैजुअलिटी में ले जाइए। आई एम ऑफ ड्यूटी नाउ। ऑफ ड्यूटी बोले तो जहर खाया है, तुम्हारे सामने मर रहा है, तो ऑफ ड्यूटी बोले तो? देखिए, इट्स अ केस ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड। पहले पुलिस फाइल बनवाना पड़ेगा। अभी तेरा अटेम्प्टेड मर्डर किया तो तेरा ये हॉस्पिटल तेरे को बचाएगा या पुलिस की वेट करेगा? बोल। मैं जिंदा हूँ। उस हॉस्पिटल वाले जो अलायंस हॉस्पिटल वाले समझेगा नीचे, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा इलाज कर दीजिए। उस समय से 1.5 घंटा हुआ था, 1.5 से 2 घंटा। जी मेरा इलाज कर दीजिए, मैं जिंदा हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ जितना पैसा है उतना लगाइए। मगर सिस्टम, पहले इसको बुलाइए, पहले पुलिस वाले को बुलाइए, पहले उसको बुलाइए, फिर बस यही चलता रहता है जिंदगी में एक्सीडेंट के बाद। पर उत्तर प्रदेश में नहीं, बहुत सारे स्टेट में इट्स क्वाइट क्लियर कि चाहे मेडिकल लीगल केस हो, पर अगर इमरजेंसी आपको ट्रीटमेंट करना है तो आप रिफ्रेन नहीं करेंगे। बट कुछ हॉस्पिटल्स बिकॉज उन पे कोई भी ब्लेम ना है तो वो तब भी वो चीजें करते हैं कि पुलिस ऑफिशियल्स आ जाएं, वो डिसीजन ले लें, सिग्नेचर्स उनको मिल जाएं, जबकि इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए था, उसका पैर बचाया जा सकता था शायद, हु नोज। पर बिकॉज ऑफ द डिले उसने अपना पैर खो दिया। और इस चीज की तहकीकात होनी चाहिए कि यहाँ क्या किसकी गलती है, क्या यहाँ हॉस्पिटल की गलती थी या नहीं। लखनऊ के पास जहां यह हादसा हुआ, क्या उस हाईवे पे इमरजेंसी रिस्पांस टीम थी आसपास? और क्या अगर ये इमरजेंसी रिस्पांस टीम पूरे देश में नहीं है हाईवेज पे, तो क्या ये नहीं होनी चाहिए? इस बारे में मैं चाहता हूं हम अपना ध्यान खींचे। तीसरा, बार बार ज्ञान ने कहा कि वो जो जिसने एक्सीडेंट किया, जो ड्राइवर बैठा था कार में, वो वहां आया और साइन करके चला गया पुलिस स्टेशन। पर क्या आपको लगता है कि चाहे अनइंटेंशनल हर्ट हुई है, और इसमें वेदांत अग्रवाल, पुणे पोर्शा जैसे कोई ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस भी ना हो, अनइंटेंशनल हो, पर तब भी क्या आपको पता है कि एक लायबिलिटी बनती है? ज्ञान डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी कंपनसेटेड। क्यों? और उस व्यक्ति को सजा क्यों नहीं मिला? वो बंदा थाना में गया, साइन कर रहा है, बस मेरे पैर कट गया, मैं वो झेला, वो 3 घंटे तक मैं ट्रैवल करके हॉस्पिटल में बचा। क्यों? मेरा जो दर्द है ना अंदर, अगर आप लोग में खुल के दिखाऊंगा, ये जो दर्द 40 दिन में हॉस्पिटल में था। क्योंकि अल्टीमेटली नेग्लिजेंस तो थी, ओवर स्पीडिंग तो थी। और ये ओवर स्पीडिंग पता क्यों होती है? क्योंकि हमारा लॉ एनफोर्समेंट खराब है। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आपने देखे होंगे जो खुलेआम ओवर स्पीडिंग कल्चर को एंडोर्स करते हैं और अपने कंटेंट में वो चीजें ऐसे दिखाते हैं जैसे वो हीरोगिरी हो, तब भी उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं होती है और वो बच निकलते हैं, जबकि वो वीडियो प्रूफ्स होते हैं। सोशल मीडिया पे कितने ऐसे क्रिएटर्स हैं, और आप में से अगर कोई भी ऐसा क्रिएटर आपके सामने आता है तो प्लीज कमेंट में बताइए, हमारी कम्युनिटी में आइए, वहां वो शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस कि कहां आपने ऐसा कंटेंट देखा, उसको जिससे हम लाइमलाइट में लेकर आ पाए, अथॉरिटीज को बता पाए कि ओवर स्पीडिंग कल्चर को हीरोइज्म में तब्दील करा जा रहा है और यहां कुछ करना चाहिए। तो एक लॉ एनफोर्समेंट का प्रॉब्लम है, ओवर स्पीडिंग कल्चर का प्रॉब्लम है, प्लस साथ में हमारे जो रोडवेज हैं, हमारे हाईवेज हैं, उनमें बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत काम हुआ है, पर और काम करने की जरूरत है। यहां देखना पड़ेगा कि उस हाईवे पे क्या प्रॉब्लम थी, क्यों एक्सीडेंट हुआ, क्या उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन है, हु इज द कल्प्रिट, हु इज द रूट कॉज, कौन गवर्नमेंट बॉडी है या कौन ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिसपे ये ब्लेम शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सीडेंट्स आए गए दिन होते रहते हैं और इंडिया में एक्सीडेंट्स राइज कर रहे हैं। सारी और कंट्रीज में एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, पर इंडिया में राइज कर रहे हैं क्योंकि एक इंसान ने यहाँ अपना पैर खो दिया है। ये कोई आम बात नहीं है, उसकी जिंदगी चेंज हो गई, उसकी जिंदगी बदल गई है। और यहाँ बिल्कुल सही कह रहा है वो कि अगर जो ड्राइवर है, जो कार चला रहा था, जिससे ये हादसा हुआ, और वो बस साइन करके निकल जाता है या कुछ खिला पिला के निकल जाता है, तो ये सही नहीं है। क्या ऐसा हुआ? और जस्ट नॉट इन द केस ऑफ फैटेलिटी बट ऑल्सो अदरवाइज इन द केस ऑफ अनइंटेंशनल एक्सीडेंट भी कंपनसेशन बनता है। और मुझे लगता है ज्ञान आपको ये कॉम्पनसेशन की मांग करनी चाहिए और आप सबको सपोर्ट करना चाहिए, ज्ञान को कॉम्पनसेशन मिले उस ड्राइवर से और शायद गवर्नमेंट से भी, क्योंकि बहुत सारे लैक्स हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस हॉस्पिटल से भी मुआवजा मिलना चाहिए जिसने शायद डिले किया। तो इस मामले पे बात होनी चाहिए। श्रीमान नितिन गडकरी, श्रीमान जेपी नड्डा को मैं इसलिए यहां मार्क कर रहा हूं इस ट्वीट पे, जो कि मुझे चाहिए आप रीट्वीट करें, आप हमारी कम्युनिटी में आए, वहां भी हम बात करेंगे, रियल टाइम अपडेट शेयर करेंगे इस बारे में। और यहाँ यूपी पुलिस से भी मांग करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये क्यों हुआ, क्या वहां सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे। सीसीटीवी कैमरास से आपने देखा पुणे पोर्शा केस में हर चीज कितनी क्लियर हो जाती है, और इस केस में भी क्या सीसीटीवी कैमरास होते तो शायद हमें पता नहीं चल जाता। एक प्रो राइडर का भी किस्सा था जो मैंने कवर किया था, वहां भी सीसीटीवी कैमरास होते तो पता चलता कि एक्चुअली में हुआ क्या था। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पैसा सही ढंग से यूज होता है, लोगों की टैक्स की मनी ढंग से यूज होती है, हेलीकॉप्टर से इमरजेंसी एड मिलती है और एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे, हाईवे पे। एक इंसान ही आ रहा था, मेरा दोस्त लोग देखकर रो रहा था, सब लोग। मैं बोलता भाई कार बुला दे, वो लोग भी रो रहा था, जो उनका वाइफ जो था वो रो रहा था, भाई फोटो खींच तुम लोग यार, कार बुला नहीं सकते हो यार। बोलने भाई जो लेबर से वो रो रो के सब खोल रहा था यार, 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, इनको हॉस्पिटल पहुंचा दो। तो
मैं क्या कैसे वो जो दर्द है ना मैं बाहर नहीं कर सकता यार। जो एक भाई साहब मिले जिनको सब लोगों ने बोला भाई मेरे दोस्त वो बहुत सारे कारोबार थे, जैसे ही देखा तो पैर कट उसके पैर छूट रहे थे, वो चल जा रहा कुछ आ रहा था, कुछ चल भी जा रहा था। फिर जैसे तैसे कार मिला आप लोगों को पुराना वाला, तो आप लोग उसमें बैठा, मेरा वो कटा हुआ पैर वो झूल रहा था मेरे सामने। मैं क्या बोलूं मैं उस चीज को, तो दर्द को मैं ऐसे पेन नहीं कर सकता यार ऐसे। फिर वहां से मैं हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक एम्बुलेंस मिला था, जाते कुछ दूर जाते थे एम्बुलेंस मिला था, छोटा सा क्लिनिक उन्होंने थोड़ा सा बैंडेज वगैरह कर दिया था। फिर हम लोग थोड़ा शिफ्ट हुए। और वो एक्सीडेंट्स होते क्यों है? बिकॉज ओवर स्पीडिंग होती है। ओवर स्पीडिंग क्यों होती है? क्योंकि चलान कटता नहीं है। एक पत्ती पकड़ाई जाती है, कभी 500 की, कभी 2000 की, और इसलिए लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं। पता है आपको, हाईवे पे 120 तक की स्पीड है, जो भी मेजर एक्सप्रेसवे हैं, या 110, 90। पर कई इन्फ्लुएंसर्स तो ये बोलते हैं अरे हाईवे पे तो मैं कितने भी चला लेता हूँ, 120 तो मैं विद इन सिटी चला रहा हूँ, जबकि विद इन सिटी तो अलाउड ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब सिस्टम में प्रॉब्लम हो, सिस्टम में लूप होल्स हो, करप्शन के लूप होल्स। इसलिए ये मामला ज्ञान का ही नहीं है, सुजान का ही नहीं है, ये बहुत सारे और ज्ञानों का है, बहुत सारे और सुजानों का है, जो शायद अपनी जान दे रहे हैं सड़कों पे, शायद जिनके पैर जा रहे हैं, हाथ जा रहे हैं, ये पूरी जिंदगी जा रही है, उनकी पूरी फैमिली उनके साथ जा रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट का प्रॉब्लम है, करप्शन का प्रॉब्लम है, और ऐसा बैड इन्फ्लुएंसेस जिनको लोग फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, वो उन्हीं को मौत के घाट उतार रहे हैं अपने इस खराब इन्फ्लुएंस से। 2022 में 4,61,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें 1,68,000 लोगों ने अपनी जान दे दी, 4.5 लाख लोग इंजर्ड हुए। ये नंबर बहुत भयभीत करने वाला है, और कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को इस बारे में बहुत गहराई से काम करने की जरूरत है। नितिन गडकरी ने कहा है, उनका जो टारगेट है, उनका जो विजन है, वो है 50% रिडक्शन इन रोड एक्सीडेंट्स, और मैं देखना चाहता हूं कि उस पर काम होगा या नहीं। और इस एग्जाम्पल के साथ श्रीमान नितिन गडकरी से मैं गुजारिश करता हूं कि आज एक ज्ञान है, पर ऐसे पता नहीं कितने हजारों लाखों ज्ञान है जिनको आप बचा सकते हो कुछ चीजें ठीक करके। और मैं आप जेपी नड्डा जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको क्या गाइडलाइंस माननी चाहिए, उसके बारे में प्लीज प्रोवाइड क्लैरिटी। और इस केस में क्या हुआ, यूपी पुलिस जरूर तहकीकात करे। हु इज द रूट कॉज, हु इज द कल्प्रिट, हॉस्पिटल का इसमें क्या रोल है, उसमें जो ड्राइवर था उसका क्या रोल है, उसमें जो रोड ट्रांसपोर्ट था उसका क्या रोल है, हु इज द एक्चुअल कल्प्रिट। और क्या आपको लगता है सुजान को यहाँ कंपनसेशन मिलना चाहिए, और यहाँ गवर्नमेंट क्या सुजान को कॉम्पनसेशन देगी? सवाल ये खड़ा होता है। मैं एक और ऐसी वीडियो में सोशल अवेयरनेस क्रिएट करता रहूंगा। आप सब लोग मेरी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, और आपको चाहिए कि असली मुद्दों पे आप आवाज उठाएं मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आप एक सब्सक्रिप्शन इस प्लेटफॉर्म की रीच बढ़ा सकता है। मैं आपसे कल फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं काश, आप देख रहे हैं पीपोए। अब कुछ नहीं छुपेगा।